गुड मॉर्निंग साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति में लोक गीतों को पढ़ेंगे। लोक गीत दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक का अर्थ होता है आम जनता। आम जनता द्वारा गाए जाने वाले गीत लोक गीत कहलाते हैं। अलग अलग विद्वानों ने लोक गीतों के बारे में अलग अलग परिभाषाएं व्यक्त की है। जैसे महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने लोक गीतों को जनता की भाषा कहा है। महात्मा गांधी ने लोक गीतों को जनता की भाषा व संस्कृति के पहरेदार कहा है। संस्कृति के पहरेदार ऐसा बताया महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट विद्वान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोक गीतों को जन समुदाय की आत्मा कहा। जन समुदाय की आत्मा। नेक्स्ट विद्वान हुए देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी, इनके अनुसार देवेंद्र सत्यार्थी ने लोक गीतों को संस्कृति के मुंह बोलते चित्र कहा। संस्कृति के मुंह बोलते चित्र। हिंदी के महान विद्वान हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य शुक्ल जी संस्कृति, आचार्य रामचंद्र जी के अनुसार संस्कृति लोक गीतों के कंधों पर चढ़कर आती है। संस्कृति लोक गीतों के कंधों पर चढ़कर आती है। इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। हमारी भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति पैर पसार रही है साथियों। और अभी वर्तमान समय में जो गीत चल रहे हैं, जो गीतों का ट्रेंड चल रहा है साथियों, उन गीतों के माध्यम से हमारी भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है साथियों। इसलिए हमारा ये दायित्व है कि हमें हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा करना है और हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में बच्चों को संस्कार देना है। आगे हम लोक गीतों के प्रकारों को पढ़ेंगे, जैसे जन्म से संबंधित गीत, सगाई से संबंधित लोकगीत पढ़ेंगे। जन्म से संबंधित पहला गीत आ रहा है साथियों, जन्म से संबंधित में होलर या जच्चा गीत। नवजात शिशु के जन्म पर होलर या जच्चा गीत गाया जाता है। बालक के जन्म के समय महिलाएं होलर या जच्चा गीत गाती है। कब गाते हैं साथियों? नवजात शिशु के जन्म पर, जन्म के समय होलर या जच्चा गीत गाया जाता है। नेक्स्ट, जन्म से संबंधित गीत में घुघरी गीत।
तो बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। गेहूं को उबाल करके उसमें गुड़ मिला करके घूघरी बांटी जाती है शादियों बच्चे के जन्म के समय, और घूघरी बांटते समय घूघरी गीत गाते हैं। बच्चे के जन्म के समय धीरे धीरे बच्चा 1-2 साल का हो जाता है और उसको पालने में सुलाते समय एक गीत गाया जाता है, लोरी गीत। लोरी गीत बच्चे को, छोटे बच्चे को पालने में सुलाते समय छोटा बच्चा जिसे पालने में सुलाते समय दादी जी या नानी बच्चे को लोरी गीत सुनाती है, लोरी सुनाती है, जिससे बच्चे को नींद आ जाती है। साथियों, जन्म से संबंधित गीतों के बाद में साथियों हम सगाई से संबंधित गीत पढ़ेंगे। सगाई से संबंधित गीतों में गीत आता है मोरिया गीत। मोरिया गीत मोरिया गीत की बात करें तो एक युवती जिसकी सगाई हो चुकी है और विवाह में अभी देरी है, उस युवती की विरह वेदना को व्यक्त करने के लिए मोरिया गीत गाया जाता है। उस युवती की विरह वेदना को व्यक्त करने के लिए मोरिया गीत गाया जाता है। युवती की सगाई हो चुकी है और विवाह में देरी है, उसकी व्यथा को व्यक्त करने के लिए मोरिया गीत गाते हैं। सगाई से संबंधित गीत में एक गीत ही याद रखना है साथियों, मोरिया गीत। मैं अब हम सगाई के बाद विवाह से संबंधित लोकगीतों को पढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट जो गीत आ रहे हैं साथियों, विवाह से संबंधित। विवाह से संबंधित गीतों में पहला गीत आ रहा विनायक गीत। विनायक गीत किसी भी मांगलिक कार्य को प्रारंभ करने से पहले गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है और मांगलिक कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जैसे विवाह आदि पर सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना गणेश जी के भजनों के माध्यम से, गणेश जी के गीतों के माध्यम से की जाती है। विनायक गीत मांगलिक कार्य को प्रारंभ करने से पहले, अब मांगलिक कार्यों में भी विवाह, विशेष तौर से विवाह प्रारंभ करने से पहले विनायक गीत गाते हैं। नेक्स्ट विवाह से संबंधित गीत में है चाक गीत। कुम्हार के चाक की वर वधू के द्वारा पूजा करते समय महिलाएं चाक गीत गाती है ताकि वर वधू भी अपने जीवन में चाक की तरह सहनशील रहे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े। चाक की पूजा करते समय, वर वधू चाक की पूजा करते समय चाक गीत गाया जाता है।
नेक्स्ट, फल सड़ा गीत। विवाह के अवसर पर घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। विवाह के अवसर पर मेहमानों के स्वागत में, मेहमानों के स्वागत में फल सड़ा गीत गाते हैं। नेक्स्ट, विवाह से संबंधित गीतों में बन्ना बनी गीत। ये गीत वर वधू से संबंधित होते हैं, वर वधू के लिए गाए जाते हैं। बना वर को, दूल्हे को कहते हैं, बनी दुल्हन को कहते हैं, और दूल्हा दुल्हन के लिए जो गीत गाए जाते हैं उन्हें बना बनी गीत कहते हैं। नेक्स्ट, घोड़ी गीत। दूल्हे की निकासी निकालते समय घोड़ी गीत गाते हैं। जब दूल्हे को घोड़ी पर बिठा करके गांव में निकासी निकाली जाती है तब घोड़ी गीत गाते हैं। नेक्स्ट, विवाह से संबंधित गीत में कामण गीत। वर वधू को जादू टोने से बचाने के लिए, वर वधू को जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत गाते हैं। नेक्स्ट, खम्मा गीत। दूल्हे की प्रशंसा में महिलाएं गीत गाती है जिसमें दूल्हे की प्रशंसा की जाती है। खम्मा गीत गाया जाता है। दूल्हे की प्रशंसा में महिलाओं द्वारा खम्मा गीत गाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले ले हुए हैं। विवाह से संबंधित गीतों में परिणीत गीत। परिणीत गीतों को विवाह के अवसर पर गाते हैं। विवाह में इन्हें गाया जाता है। नेक्स्ट, पीठी गीत बात करें तो पीठी का शाब्दिक अर्थ होता है हल्दी। वर वधू के हल्दी लगाते समय कौन सा गीत गाते हैं? पीठी गीत गाया जाता है। नेक्स्ट गीत, कुकड़लू गीत। दूल्हा जब तोरण मारता है, दूल्हा तोरण मारता है, उस समय कुकड़लू गीत गाते हैं। नेक्स्ट, सीटने गीत। वधु पक्ष की महिलाएं वर एवं बारातियों को गीत के माध्यम से गालियां देती है, जिसे सीटने गीत कहते हैं। कौन से गीत में गालियां दी जाती है? तो सीटने गीत में गालियां दी जाती है, गाली गीत गाए जाते हैं दूल्हे और बारातियों के लिए। नेक्स्ट, विवाह से संबंधित गीतों में दुपट्टा गीत। दुपट्टा गीत वधू की सहेलियों द्वारा गाया जाता है। विवाह में वधू की, दुल्हन की
सहेलियां, दुपट्टा गीत गाती है। नेक्स्ट, ओल्यू। ओल्यू गीत विवाह के अवसर पर बेटी की विदाई में, वधू की विदाई में वधू के परिवार की महिलाएं गीत गाती है। ओल्यू का शाब्दिक अर्थ होता है याद। बेटी की याद में परिवार की महिलाएं गीत गाती है विवाह के अवसर पर, ओल्यू गीत। बेटी की या वधू की याद में गाया जाता है ओल्यू गीत। नेक्स्ट, कोयलड़ी गीत। कोयलड़ी गीत वधू की विदाई के समय उसकी मां रोते हुए गीत गाती है, कोयलड़ी गीत। वधू की मां विवाह के अवसर पर रोते हुए गीत गाती है, कोयलड़ी गीत। नेक्स्ट, विवाह से संबंधित गीतों में पावना गीत। विवाह के बाद जब पहली बार जमाई ससुराल जाते हैं, तब उनके स्वागत में, जमाई के स्वागत में पावना गीत गाया जाता है। विवाह से संबंधित गीत समाप्त हो चुके हैं साथियों। इसके बाद में हम विरह से संबंधित गीत पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेवे। लोकगीतों में अब हम विरह से संबंधित गीतों को समझेंगे। विरह या वियोग में गाए जाने वाले गीत, विरह से संबंधित। विरह से संबंधित गीतों में पहला गीत कुरंजा गीत। कुरंजा गीत, बात करें, कुरंजा एक पक्षी है। कुरंजा क्या है? पक्षी है। इस गीत में विरहणी जिसका प्रेमी बाहर गया हुआ है, उसको कुरंजा पक्षी के माध्यम से संदेश पहुंचाती है। विरहणी अपने प्रियतम को कुरंजा पक्षी के माध्यम से संदेश पहुंचाती है। नेक्स्ट, कागा। कागा गीत। कागा कोए को कहते हैं, कोए को। और कोए का उड़ना घर में मेहमानों का आने का प्रतीक माना जाता है। इस गीत में विरहणी अपने प्रियतम के घर आने का शुभ संकेत मानती है। कागा गीत की बात करें तो कागा कोए को कहते हैं, कोए को कहते हैं। और कोए के माध्यम से इस गीत में विरहणी अपने पति के घर आने का संकेत मानती है। नेक्स्ट, विरह के गीतों में
पीपली गीत। पीपली गीत की बात करें हैं तो इस गीत में विरहिणी पीपली वृक्ष को संबोधित करके वर्षा ऋतु में अपने पति को घर आने के लिए अपने पति की प्रतीक्षा करती है। पीपली गीत को सर्वाधिक वर्षा ऋतु में गाते हैं। विरहिणी अपने प्रियतम की याद आने पर पीपली गीत गाती है। नेक्स्ट, विरह से संबंधित गीतों में पनिहारी गीत। महिलाओं द्वारा अपने प्रियतम की याद में पनिहारी गीत गाया जाता है और इस गीत में महिलाएं अपने पति धर्म पर अटल रहती है। महिलाएं अपने पति धर्म पर अटल रहती है। नेक्स्ट, विरह से संबंधित गीतों में सुवंटिया। और सुवंटिया कहते हैं तोते को। सुवंटिया किसे कहते हैं? तोते को। सुवंटिया गीत में भील महिलाएं तोते के माध्यम से अपने प्रियतम को संदेश भेजती। सुवंटिया तोते को कहते हैं और भील महिलाएं तोते के माध्यम से अपने पति को संदेश भेजती है। नेक्स्ट, विरह से संबंधित गीतों में लावणी। लावणी का शाब्दिक अर्थ होता है बुलाना। लावणी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुलाना। इस गीत में नायक नायिका को बुलाता है। लावणी का शाब्दिक अर्थ होता है बुलाना और इस गीत में नायक नायिका को बुलाता है। विरह से संबंधित अगला गीत पपैया गीत। पपैया गीत। पपैया एक पक्षी होता है जो बरसात में बाग में बगीचे में बोलता है। एक युवती एक पुरुष को बाग में बुलाती है जिसका विवाह हो चुका होता है। वह पुरुष बाग में आने से युवती को मना कर देता है और सारा वृतांत पपैया गीत में आता है। पपैया गीत की बात करें, इस गीत में एक युवती एक युवक को बाग में बुलाती है, लेकिन युवक की शादी हो चुकी होती है और वह युवक बाग में आने से मना कर देता है। युवती युवक को बाग में मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन युवक बाग में आने से मना कर देता है। स्क्रीनशॉट ले लेवे। से संबंधित गीत में सबसे महत्वपूर्ण गीत आता है केसरिया बालम। केसरिया बालम। इसे राज्य गीत का दर्जा दिया गया है।
इस गीत को सर्वाधिक बार अल्लाह जीलाबाई ने गाया, जो बीकानेर की मांड गायिका थी अल्लाह जीलाबाई ने इस गीत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलवाई। इस गीत में पत्नी, जिसका पति बाहर गया हुआ है, अपने पति को घर आने का संदेश देती है। नेक्स्ट, विरह से संबंधित गीतों में अगला गीत हिचकी गीत। अपने प्रियतम की याद आने पर हिचकी गीत गाया जाता है और यह हिचकी गीत मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मेवात क्षेत्र में अलवर और भरतपुर जिले आते हैं, अलवर व भरतपुर। नेक्स्ट, विरह से संबंधित गीतों में सूपना गीत। सूपना सपने को कहते हैं। सपने में अपने प्रियतम की याद आने पर सूपना गीत महिलाएं गाती हैं। नेक्स्ट, विरह से संबंधित गीतों में 12 मासा गीत। यह विरह से संबंधित लोकगीत है जिसे विरहिणी 12 महीने ही गाती है। 12 महीने ही इस गीत को विरहिणी गाती है। कौन से गीत को? 12 मासा गीत को। विरह से संबंधित गीत में अंतिम गीत जोरावा गीत। जोरावा गीत, जोरावा गीत की हम बात करें तो इसे जैसलमेर में गाया जाता है। जैसलमेर में विरहिणी अपने प्रियतम की याद में, अपने प्रियतम की याद में जोरावा गीत गाती है। विरह से संबंधित गीतों में केसरिया बालम गीत, इसे सर्वाधिक बार अल्लाह जीलाबाई ने गाया, जो बीकानेर की रहने वाली है। इस गीत में पत्नी अपने पति को घर आने का संदेश पहुंचाती है। अपने प्रियतम की याद में हिचकी आने पर हिचकी गीत गाया जाता है और यह गीत मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जिसमें अलवर और भरतपुर जिले आते हैं। सूपना गीत, सपने में अपनी प्रियतम की याद आने पर विरहिणी सूपना गीत गाती है। 12 मासा गीत विरह का गीत है जिसे विरहिणी 12 महीने ही गाती है। नेक्स्ट, जोरावा गीत, जैसलमेर में विरहिणी अपने प्रियतम की याद में जोरावा गीत गाती है।